दोस्तों, जून का महीना समाप्त हो गया है और जुलाई आ गया है। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने का लास्ट डेट 30 तारीख तक था। और जो लोग पैन कार्ड को आधार से लिंक अब नहीं कराए हैं, उनका पैन कार्ड पूरी तरह से इनएक्टिव कर दिया गया है। अब आप अपने पैन कार्ड को कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हैं, नया खाता नहीं खुला सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पैन कार्ड में अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, आप अपने बैंक से 50,000 का ज़्यादा कैश निकाल भी नहीं सकते। पैन कार्ड को आधार से जो लोग अभी तक लिंक नहीं कराए हैं, उनका बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी अपडेट आया है जो लोग पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की कोशिश किए हैं, लेकिन किसी गलती के कारण उनका पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ है। उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी अपडेट आया है। जैसे कि आपके पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है और आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है, या तो आपका नाम कुछ पैन कार्ड पे अलग है और आपका जो आधार कार्ड है उस पे नाम अलग है, तो उन लोगों का मिसमैच होने के कारण लिंक नहीं हुआ है। उन लोगों के लिए भी बहुत बड़े अपडेट निकल कर आ रही है। मैं आप लोगों को पूरा जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। भारत सरकार 4-5 सालों से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने बोल रही है, लेकिन लापरवाही के कारण बहुत सारे लोग इस सारे न्यूज़ को नहीं देखते हैं। व्हाट्सएप पे हो गया, ट्विटर पे हो गया, यहाँ से टिकटॉक सारे रील्स में बिजी रहते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंस न्यूज़ होता है उन न्यूज़ पे लोगों को ध्यान नहीं जाता है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जब शुरुआती समय में 2018-19 में शुरुआती समय में बिल्कुल पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना बिल्कुल फ्री था। शुरू में 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। उसके बाद लोगों को भी न्यूज़ आया, बहुत सारे लोगों को ये न्यूज़ फैल गया, क्योंकि जब जुर्माना लगाया गया तो ये सारे लोगों को फैल गया। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराएं। उसके बाद भारत सरकार ने इस जुर्माने को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया और इसका लास्ट डेट 30 जून तक था। पहले मार्च था, उसके बाद इसको बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया। उसके बावजूद भी अभी तक करोड़ों लोग अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं कराए हैं। उन लोगों का जो पैन कार्ड है वो पूरी तरह से इनएक्टिव हो गया है। अब आप पैन कार्ड से जितने भी संबंधित लेन देन होता है उसको आप नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से आपका जो पैन कार्ड है वो रद्द कर दिया गया है। आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है बिल्कुल दिखावा है, उससे आप दिखा सकते हैं, लेकिन वो उससे आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये है कि जो लोग पैन कार्ड को आधार से अगर आप लिंक कराना चाहते हैं तो वो लोग पैन कार्ड को कैसे लिंक करा सकते हैं। तो इसका जो लास्ट डेट है वो 30 जून तक ही था, आगे कोई डेट निकल कर सामने नहीं आया है। आपका जो पैन कार्ड है वो सिर्फ इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन पैन को आधार से लिंक कराने का जो प्रोसेस है वो सेम वही रहेगा। मतलब कि आपका जो पैन कार्ड है वो इनएक्टिव हो गया है, लेकिन आप पैन कार्ड को आधार से लिंक कराते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो दोबारा से चालू हो जाएगा, यानी कि फिर से आपका एक्टिव हो जाएगा और जितना भी पैन कार्ड से संबंधित लेन देन है उसे आप कर पाओगे। तो अगर आप अभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना चाहते हो तो सिंपल आपको वही पोर्टल पे जाना है, incometax.gov.in पे। वहाँ पर आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। उसके बाद अपना पैन आधार डालोगे, OTP डालोगे, 1,000 रुपया का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो आपका जो पैन कार्ड है वो दोबारा चालू हो जाएगा और आप पैन कार्ड को दोबारा एक्टिव कर पाएंगे। और दोबारा चालू हो जाएगा तो आप जहाँ पे पैन कार्ड को यूज किए थे वो सारा सर्विस आपका फिर से दोबारा एक्टिव कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि लास्ट डेट कब तक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लास्ट डेट इसका कुछ भी नहीं है। अब आप पैन कार्ड को आधार से लिंक जब कराओगे तभी आपका पैन कार्ड चालू हो जाएगा। अगर आप पैन कार्ड से आधार से लिंक नहीं कराते हो तो आपका जो पैन कार्ड है वो पूरी तरह से आपका इनएक्टिव भी हो जाएगा। वो आपका बिल्कुल बेकार रहेगा, सिर्फ आपका पॉकेट में पड़ा हुआ रहेगा, वो उससे आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आप पैन कार्ड को डाउनलोड भी करने की कोशिश करोगे नया, तो वहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर इनवैलिड बता देगा। तो जैसे ही आप दोबारा 1,000 रुपया देकर पैन कार्ड को आधार से दोबारा लिंक करा देते हो तो फिर से आपका जो पैन कार्ड है वो दोबारा चालू हो जाएगा और पैन कार्ड से संबंधित जितना भी ट्रांजैक्शन किया जाता है उन सारे लेन देन को आप कर सकते हैं। अब बात रहे कि जिन लोगों का पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है और आधार कार्ड में कुछ अलग है, यानी कि डिटेल जो भी एड्रेस वगैरह नाम कुछ अलग है पैन कार्ड में और आधार कार्ड में अलग है, तो उन लोगों के लिए भी अपडेट आया है। यहाँ पे मैं चिपका दे रहा हूँ फोटो, यहाँ पे ट्वीट आया है, यहाँ पे लिंक यहाँ पे दिया गया है। अगर गलती से अगर आपने 1,000 रुपये पेमेंट कर दिया है और आपका पैन कार्ड पे आपका आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है तो उन लोगों को आधार कार्ड में अपडेट कराना पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड में अपडेट नहीं कराना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आपको पैन सेंटर जाना है जहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस अवेलेबल रहता है, यानी कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो अंगूठा लगा के किया जाएगा। जैसे ही आप अंगूठा लगाओगे तो आपका जो पैन कार्ड है और आधार कार्ड है वो लिंक हो जाएगा। वहाँ पे फिर से आपको 1,000 रुपये नहीं देना पड़ेगा,
बल्कि सिर्फ आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन ये काम आप अपने ऑनलाइन घर बैठे नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको पैन सेंटर जाना पड़ेगा। पैन सेंटर जाकर ही आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक किया जाएगा। तो आपके लिए सिंपल साधारण यही होगा कि आप पहले पैन कार्ड में अपना जो भी डिटेल है उसे आप चेंज कीजिए, उसके बाद ही आप पैन कार्ड को आधार से लिंक कीजिए। अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी है तो आधार से पैन कार्ड जब एक बार आपका लिंक हो जाता है, उसके बाद आसानी से गवर्नमेंट यानी कि इनकम टैक्स वाले उसको ट्रैक कर सकते हैं। जितना भी आप बैंक से लेन देन करोगे, प्रॉपर्टी खरीदोगे, जितना भी बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन करोगे तो वो ट्रैक आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो पैसे वाले लोग होते हैं वो जानबूझकर सरकार के साथ फ्रॉड करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ये सारा अपडेट लाती है, यानी कि ये सारा लोगों को परेशान कर रही है। 2016 में नोटबंदी हुआ था, लेकिन नोटबंदी था वो करप्शन लोगों के लिए लाया गया था, लेकिन आम नागरिक को भी उसमें परेशानी को झेलना पड़ा। उसी तरह ये भी है, ये जो अपडेट है बिल्कुल करप्ट लोगों के लिए है, लेकिन परेशानी इस पे गरीबों को भी हो रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।